कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन करने से क्या होगा। किया पर हेज ना फिर भी दवा खाने से क्या होगा। जीवन में आनंद कैसे प्राप्त करें। राजा महाराजा चले गए, कई धनवान चले गए, दौलत यहाँ रह गई। समझ जरा नादान है, समझ जरा नादान। साथ में कौन है अता पता नहीं, आता जाता कर भजन सिया राम का। गुरुदेव से रखा नाता और सत्संग आनंद संसार से नाता रखोगे तो दुखों का अंत नहीं, और भगवान से नाता रखोगे तो सुखों का अंत नहीं। सुख पाने से पहले थोड़ा दुख आवश्यक है, वरना वो सुख प्रतीत नहीं होता। दुख की पराकाष्ठा बढ़ जाती है। समुद्र का मंथन जब अधिक हुआ तो जहर निकला। नाम नानका चढ़ी रहे दिन रैन, वैजंती औषधि है वह भी वहीं से निकली है। सार तब निकले ये तरुण भेदी समुद्र मंथन है। तब किसी शंकर की जरूरत पड़ती है, यानी तब हमें हमारे गुरु की आवश्यकता होती है, तब शंकर की याद आती है। जिसका जीवन सादा हो वो साधु, मरहूम जीवन, खत्म जीवन। जो कोई हमारे लिए आवश्यक जीवन हो वो संत है। सामान्य जन तो सभी जीते हैं, किसी को जीने का तरीका आ गया तो उसकी हर दुविधा, हर विरोध, हर दुख, हर लफड़े, हर दुनिया की रुकावट उसकी सादगी का श्रृंगार बन जाती है। शिव है त्रिभुवन, गुरु है तुम्हारे भीतर परमात्मा, और परमात्मा को छिपाए हुए तुम चल रहे हो। तुम अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे हो। संभाल कर चलना, अपने जीवन को संभाल कर चलना, सावधानी से चलना। जैसे एक गर्भिणी सी संभल कर चलती है, जिस प्रकार एक गर्भवती माता, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, उस जानवर में और मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य अपनी नाजुक इस शरीर को कुछ जरूरत से जब नाजुक बना लेता है तब व्याधियां अधिक प्राप्त होती हैं। शिव है त्रिभुवन गुरु तुम्हारे भीतर, परमात्मा को छिपाए हुए चल रहे हो। संभल कर चलना, उस गर्भिणी सी चाल चलकर देखो, उसी तरह चलना। ये उस साधक के लिए कहा गया है।
वैसे ही साधक संभल कर चलता है, क्योंकि तुम्हारे ही जीवन का सवाल नहीं, तुम्हारे भीतर खिलने वाले उस आतुर तुम्हारे भीतर खिलने को जो आतुर है, उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। बहुत सावधानी के साथ संभल कर चलना, होश पूर्वक एक एक कदम रखना, क्योंकि जो कुछ कार्य अलग से जगत कल्याण के लिए करना चाहता है, क्योंकि तुम में परमात्मा का जन्म होता है और उसमें एक सांसारिक गर्भिणी और एक शारीरिक गर्भिणी। इस भिन्नता को जिसने पहचान लिया, उस तत्व परमात्मा जो आतुर है, तुम्हारे द्वारा अनेक संभ्रांत गतिविधियों को उजागर करने के लिए बिना शरीर के जो पुत्र होते हैं, वो शक्तियों में परिवर्तित होते हैं, उनका सदैव जन्म होता है। कुछ उदाहरण के लिए, सबसे पहला पुत्र विवेक, विकास, तेजस्वी, सुशील, अनादर, अपमान, ये ऐसे पुत्र हैं जिनकी व्याख्या हनुमान से की गई है, जिनकी तुलना हनुमान से की जा सकती है। तभी आपके अंदर परमात्मा आने को आतुर होते हैं। शह शरीर, मायाविहीन जीवन में आनंद कैसे प्राप्त करें, इन पुत्रों को का जो विकास होता है, उसमें जो रुकावटें होती हैं, अनेक बड़ी बड़ी ताकतों के द्वारा जो रुकावट की जाती है, जिसका ज्ञान नहीं होता है, उस गर्भिणी में स्त्री और पुरुष दोनों एक समान होते हैं, लेकिन किसी को दिखते नहीं है। एक ऐसे निराकार हैं जहाँ परमात्मा का उदय होता है और परमात्मा के द्वारा वो फलित होते हैं। मनुष्य होने का अर्थ है आनंद को उपलब्ध होना। ये ध्यान रहे कि इंद्रियां शरीर निर्वहन के लिए हैं, क्योंकि शरीर एक साधन है और जो केवल धर्म के लिए प्राप्त हुआ है। शरीर धर्म के लिए साधन है, हमें हमारी जिजीविषा के लिए ये एक ऐसा रथ है। यात्रा की पूर्णता के लिए ये नौका है। भव सागर में पार उतरने के लिए ये ध्यान रहे कि ये केवल देवालय है। देवालय जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, मूर्ति पूजा के सामने मंदिर में जाकर आराधना करेंगे। आपके शरीर को स्वयं ईश्वर ने स्थापित करके भेजा है। इस देवालय के द्वारा ही, अगर इसमें ईश्वर की प्रतिभा
ना हो तो देव प्रतिमा, ना हो तो सुंदर सा भवन है ये। बस देवालय तब संपन्न है जब देव हों और देव भी जागृत हों। इसके अंदर अनेक देव जागृत हो सकते हैं। इसीलिए संभल कर चल गर्भिणी, वैसे ही साधक संभल कर चलता है। उस साधक को गर्भिणी कहा गया। जो देह आदि साधन है, जाति, आयु, प्रारब्ध, स्वांग, प्रकृति के साथ और पदार्थों की प्रचुरता, यह देह साधन के लिए इंद्रियों से मिलने वाला सुख और बाहर से मिलने वाला सम्मान और मन में सौंदर्य संपन्नता की अनुभूति और सतही है। ये बाहर की चीजें हमारे अधूरेपन को मिटा नहीं पाती, और जो भीतर की अपूर्णता है उसे भरने के लिए हम बहुत कुछ अपने पास रखते हैं। अपने खालीपन को भरने के लिए ही संग्रह है, संचय है, भंडारण है, उच्च पद है, सम्मान है, करुण अभिनंदन है, ऊंचा भवन चाहिए, वाहन चाहिए, महंगे आभूषण चाहिए। भीतर एक कभी खालीपन को भरने के लिए ये चीजें योग युक्ति हैं। मनुष्य होने का अर्थ है आपका अनुभव आनंद से भर जाए, और जब ये आनंद से भर जाए, आज अपने में तृप्त अनुभव जब आप करेंगे तब ये पूर्णता का अनुभव करेंगे, और उस परमानंद की आतुरता जो तभी संभव है जब आपकी इंद्रियां शांत हों। इस धरती पर धन्य वही हुए हैं और वही कहे गए हैं जिनके मनोविकार शांत कर लिए, जिन्होंने अपने मनोविकारों को शांत कर लिया, जिन्हें राग द्वेष की अपने हाथ से खो दिया, जिन्होंने अपने राग द्वेष को अपने हाथों से खो दिया, जिसने मोह के बंधन खोल दिए, वह कभी कच्चा है, अपने आप को तोड़ दिया, अपने हाथों से तोड़ दिया। कपास के निकले कच्चे धागे जो बिल्कुल सूत हैं, जो अपनी अभी काटा गया है कि हमें अब मिलेगा सुख, अब सम्मान मिलेगा। अब हम ऐसी आशाओं की हजार रोज कामनाएं बांधते हैं, जो तृष्णा निरंतर युवती बनी रहती है। उससे परमानंद की जो आतुरता है बाहर आने की, उसमें वो सब अवरोध पैदा करती है। क्या कहना? तो भैया मेरे अंदर जीवन के देवासुर संग्राम, रे बंधु मत कर तू मोए, अब परेशान। इसी आतुरता का आज का सत्संग कोशिश करें हमारे इस छोटे से आनंद की वैजयंती माला औषधि का
जो हमारे द्वारा हमारे मन के एक उत्खनन की किरण उसे उबारें और मनन करें। कैसा लगे उसमें आप भी अपने विचार लिखें। जय सिया राम।